आदेश। जय महाकाल। बहुत से लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि गुरुजी हम बरसों से व्रत रख रहे हैं, तीर्थों की धूल छान रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर हमारी सुन ही नहीं रहे। भगवान सो गए हैं। सास कहते हैं कि भगवान कभी सोते नहीं है और ना ही वो तुम्हारे धन या दिखावे के भूखे हैं। देवताओं की कृपा को जागृत करने का और उन्हें अपने घर बुलाने का एक ऐसा गुप्त, अचूक और सीधा उपाय है जिसके सामने ब्रह्मांड की बड़े से बड़ी महाशक्ति को भी झुकना पड़ता है। आज मैं आपको अघोर परंपरा का वो परम रहस्य बताने जा रहा हूं कि किस एक उपाय से भगवान तुरंत जागृत होते हैं और आपका सूना घर साक्षात सिद्ध पीठ में बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि भगवान को जागृत करने के लिए बहुत कठिन मंत्रों का रट्टा मारना पड़ेगा या किसी भीषण जंगल में जाकर भूखे प्यासे तपना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म का सीधा नियम कहता है कि भगवान को जागृत करने का सबसे पहला और आखिरी उपाय है भाव की तीव्रता और अखंड शरणागति। जब तक आपके भीतर वो सच्चा भाव पैदा नहीं होता, तब तक आप चाहे साक्षात सोने के सिंहासन पर देवता को बिठा दो, वो मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की मूर्त बनी रहेगी। मंत्र और पाठ केवल माध्यम है, लेकिन उस माध्यम में प्राण फूंकने का काम आपका चरित्र और आपकी आत्मा की तड़प करती है। जब आपकी नाभि से निकली पुकार में चालाकी नहीं बल्कि साक्षात समर्पण होता है, तब देवताओं का आसन हिलने लगता है। इसे एक बिल्कुल सीधे और इंसानी उदाहरण से समझो। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसकी मां रसोई में काम कर रही है। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है और बीच में अपनी मां को धीरे से पुकारता है। मां उसकी आवाज सुनती है लेकिन अपने काम में लगी रहती है। वो दौड़कर बच्चे के पास नहीं आती। लेकिन जब खेलते खेलते अचानक उस बच्चे को कोई कीड़ा काट लेता है या उसे भीषण भूख लगती है, तो वो अपने सारे खिलौने फेंक देता है। वो अपनी पूरी ताकत से रोते हुए तड़प कर अपनी मां को चिल्लाता है। उस आखिरी पुकार में इतनी भीषण तड़प होती है कि मां रसोई का सारा काम वहीं छोड़कर दौड़ती हुई आती है और बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है। बस यही नियम साक्षात ईश्वर का भी है। तुम जो रोज नियम से 10 मिनट की दिखावे वाली पूजा करते हो, वो उस बच्चे के खिलौनों के खेलने जैसी है। तुम मुंह से तो भगवान का नाम लेते हो, पर तुम्हारी बुद्धि संसार की बातें, पैसों के लालच और वासना में भटक रही है। ऐसी गंदी पुकार से शक्तियां कभी जागृत नहीं होती। भगवान तब जागृत होते हैं जब तुम संसार के सारे झूठे सहारे, अपनी चालाकी और अपना अहंकार साक्षात शून्य करके अपने पूजा घर में बैठ जाते हो। जब तुम उनसे कहते हो कि हे महाकाल, इस पूरी सृष्टि में मेरा तुम्हारे सिवा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, अब जो हो तुम ही हो। जब यह अटूट भाव तुम्हारी नाभि से रगड़कर बाहर निकलता है, तो साक्षात महादेव को आपकी दहलीज पर आना ही पड़ता है। इस उपाय का दूसरा सबसे बड़ा चरण है नाभि संधान और मंत्र की एकाग्रता। जब तुम अपनी शांत दहलीज पर आसन बिछाकर बैठते हो, तो केवल माला के मन के मत घुमाओ। अपने भगवान के जागृत स्वरूप को अपने मस्तक के बीच यानी आज्ञा चक्र पर पूरी तरीके से स्थापित कर लो। जब तुम मंत्र बोलो तो आपका पूरा वजूद, आपका भूत, भविष्य और वर्तमान साक्षात उस मंत्र के अक्षरों में विलीन हो जाना चाहिए। लगातार जब आपकी बुद्धि में मंत्र के अलावा कोई दूसरा विचार नहीं आता, तो ब्रह्मांड की सकारात्मक और दिव्य कृपा आपके शरीर के भीतर खींच ली आती है। इसी को शास्त्रों में देवता का जागृत होना कहते हैं, जहां आपका यह साधारण शरीर साक्षात एक दिव्य अस्त्र बन जाता है। तीसरा नियम है चरित्र की पवित्रता और आचरण का पहरा। बहुत से लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उनका अपनी जीभ पर, अपनी काम वासना पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वे मंदिर से बाहर निकलते ही दूसरों के खिलाफ कपट रचने लगते हैं, गंदी बातें बोलने लगते हैं और अपने भीतर की बची कुची जागृत शक्ति को साक्षात शून्य कर देते हैं। देखो, अघोर परंपरा कहती है कि जो साधक अपने वचन का पक्का नहीं है, जिसका चरित्र मजबूत नहीं है, उसकी दहलीज पर देवता कभी वास नहीं करते। अगर तुम चाहते हो कि वो महाशक्ति तुम्हारे संग संग चले, तो तुम्हें अपनी इंद्रियों पर पहरा बिठाना होगा। जब तुम्हारा आचरण शुद्ध होगा, तो तुम्हारी जीभ पर साक्षात वाक सिद्धि आकर बैठ जाएगी और आपका एक एक शब्द पत्थर की लकीर बन जाएगा। चौथा और सबसे गुप्त लक्षण सुनो। जब ये उपाय फलित होता है और भगवान जागृत होते हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। आपके भीतर से दुनिया का, लोगों के धोखे का और आने वाले कल का सारा भीषण जो डर होता है, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। आपके सामने कितनी भी बड़ी
विपत्ति खड़ी हो, आपकी तिजोरी खाली हो जाए या पूरी दुनिया आपके खिलाफ गंदी राजनीति रचने लगे, आपका मन भीतर से एकदम शांत और अचल रहेगा। आपको अपने रोम रोम में महसूस होने लगेगा कि कोई अदृश्य महाशक्ति आपकी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी है। संकट के समय अचानक कहीं से ऐसा गुप्त रास्ता निकल आएगा कि आप भीषण तबाही से साफ बाहर निकल जाओगे। अगर तुम भी अपने घर की शक्तियों को तुरंत जागृत करना चाहते हो तो बाजारू टोटकों के पीछे भागना बंद कर दो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और अपनी दहलीज को साफ रखो। अपनी आंखों में सच का तेज लाओ और अखंड समर्पण के साथ नाभि से मंत्र का जाप करना शुरू करो। जब आपकी आत्मा की तड़फ शुद्ध सोने की तरीके से तपकर बाहर आएगी तो साक्षात महाशक्तियां खुद आपके सामने प्रकट होकर आपको अपनी शरण में ले लेंगी। आदेश। जय महाकाल।